लव और कुश को भगवान का दर्शन युद्ध की भूमि में होता है। ध्रुव जी को पिताजी गोदी में नहीं बिठाते हैं, और प्रहलाद जी की तो चर्चा ही मत करो, बाप ही जानी दुश्मन हो गया। लेकिन धन्य है इनकी माताएं, किनकी माताओं ने इन्हें वो संस्कार, वो सामर्थ्य दिया कि संसार आज इन्हें प्रणाम करता है। इसलिए आइए मैं बात आरंभ करता हूं श्री ध्रुव जी से। और ध्रुव जी साधारण व्यक्ति नहीं हैं। कहते हैं महाराज मनु के पहले बेटे हुए उत्तानपाद, और यह संसार का पहला औरस बेटा है। मनु और शत्रुपा भगवान की मानसिक सृष्टि है। और मनु शत्रुपा की औरत संतति आगे बढ़ी, इसलिए संसार का पहला बेटा है, नाम है उत्तानपाद। और संसार के पहले बेटे के नाम का अर्थ थोड़ा समझ ले। उत्तान यानी सिर, पाद यानी पैर। तो संसार के पहले बेटे का नाम है सिर और पैर। मुझे केवल इतना बता दो कि गांधी धाम में कोई बालक का जन्म हो और मैं नामकरण करने चला जाऊं और मैं आपके पोते का नाम सिर और पैर रख के आ जाऊं, तो लिफाफे में कौन सा नोट रखोगे? वही रखोगे ना जो मोदी जी ने बंद कर दिया। संसार के पहले बेटे का नाम सिर और पैर क्यों रखा गया? उत्तानपाद के बहुत अर्थमान भागवत के मीमांसाकारों ने कहे हैं, लेकिन जिस संदर्भ में मैं क्या चर्चा कर रहा हूं उसमें केवल एक अर्थ करता हूं। आप घोड़े को कितने ही सही से रख लो, उसको ट्रेनिंग देने वाले को सही से कहते हैं, उसके कितने ही ट्रेनर रख लो, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, चाहे 50 साल पढ़ा लो आप उसको। साहब पता नहीं उसकी उम्र कितनी होती, मुझे नहीं मालूम, वो तो कोई पशु चिकित्सक बता पाएंगे, जोलॉजी के लोग बता पाएंगे। मैं जोलॉजी का आदमी नहीं, मैं गणित का विद्यार्थी हूं। लेकिन घोड़े को आप कितनी भी ट्रेनिंग दें, लेकिन घोड़ा घोड़ा ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ हुआ तो आपके बेटे की शादी में नाच लेगा, इसलिए घोड़े को नाचना सिखाया जा सकता है, इससे ज्यादा। हाथी पर कितनी भी ट्रेनिंग करो साहब, हाथी हाथी ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा सर्कस में स्टूल पर बैठ जाएगा। मैं एजुकेशन पर बोल रहा हूं, श्रद्धा से सुनिएगा मेरी बात। आप शेर पर कितनी भी हंटर रख लो, शेर शेर ही रहेगा, ज्यादा कुछ हुआ तो आग के गोले में से कूद जाएगा सर्कस में, लेकिन शेर शेर ही रहेगा और कुछ नहीं हो सकता उसका। लेकिन मनुष्य को ठीक शिक्षा और ठीक संस्कार मिल जाए तो किसी के माथे की पगड़ी बन सकता, उत्तान हो सकता है, मुकुट बन सकता है, साफा बन सकता है, टोपी बन सकता है, किसी के माथे का ललाट का कुमकुम का तिलक बन सकता है। और अगर ठीक शिक्षा और संस्कार नहीं मिले तो वही किसी के पैर के जूते खाने के लायक भी बन सकता है। केवल मनुष्य में संभावना है कि वो नारायण भी बन सकता है या वो नरकगामी भी बन सकता है। मनुष्य में ही संभावना है कि या तो देवता बना दो या तो दानव बना दो। शेर को ना आप दानव बना पाओगे ना देवता बना पाओगे, केवल मनुष्य में संभावना है। इसलिए मैक्सिमम लिमिट ऑफ चेंज, परिवर्तन की अधिकतम संभावना का नाम मनुष्य है। पशु में परिवर्तन की कोई संभावना है, कुछ है, लेकिन मैक्सिमम नहीं है। परिवर्तन की जो अधिकतम संभावना है वो केवल मनुष्य में है। और उस परिवर्तन की संभावनाओं को सुनना सावधानी से। क्या अंतर है? उसे ठीक संस्कार मिले तो नारायण बन पाएगा। और तब मैं एक सवाल पूछता हूं आपको, शेर
मांस खाता है, और अगर शेर खाएगा तो मांस ही खाएगा, वो घास मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। खरगोश घास ही खाएगा, मांस नहीं खाएगा, खिलाओगे तो मर जाएगा। अब श्रद्धा से सुनिएगा, आप इन शब्दों का प्रयोग व्यासपीठ से नहीं होना चाहिए, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे ज्येष्ठ वरिष्ठ बैठे हैं सब यहां, लेकिन भाव अनिवार्य है इसलिए मुझे कहना पड़ता है। खरगोश को मांसाहारी नहीं बनाया जा सकता, शेर को शाकाहारी नहीं बनाया जा सकता। बोले क्यों? बोले ये दोनों पशु हैं और पशु अपनी प्रकृति में जीता है, उसमें आप चाहकर भी परिवर्तन, लेकिन मनुष्य है और किसी मनुष्य में गलती से मांसाहार की आदत पड़ जाए और कोई सद्गुरु मिल जाए, कोई उपदेशक मिल जाए, तो बोलो उसे शाकाहारी बनाया जा सकता है कि नहीं? बनाया जा सकता है। तो ना शेर की प्रकृति को बदल पाओगे, ना खरगोश की प्रकृति को बदल पाओगे। जिसकी प्रकृति को कल्याणमय बनाया जा सकता है वो केवल मनुष्य है। इसलिए जिसकी प्रकृति बदली जा सकती है उसी की संस्कृति हो सकती है, जिसकी प्रकृति ना बदले उसकी संस्कृति। इसलिए मेरे भाई बहन इतना प्रार्थना करता हूं, विद्यार्थी सुनना, कि कोई आपको रोकता है, कोई आपको टोकता है, तो समझना आप मनुष्य है। जिन दिन पशु हो जाओगे उन दिन कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। अगर कोई गलत आदत मुझ में है और मुझको कोई रोकता है, मुझे कोई टोकता है, तो समझना मैं मनुष्य हूं। जिन दिन पशु हो जाऊंगा उन दिन कोई नहीं टोकेगा। शेर को कौन घास खिलाने की कोशिश करेगा? और आखिरी में यही कहते हैं ना, अरे छोड़ो उस जानवर से क्या बात करना। जिन दिन हमें जानवर समझ लिया जाएगा उन दिन लोग रोकना और टोकना छोड़ देंगे। जो रोकते और टोकते हैं उनका धन्यवाद करना कि वो अभी हमें मनुष्य समझ रहे हैं। इसलिए संस्कार की संभावना पशु पर नहीं है, संस्कार की संभावना मनुष्य पर नहीं है, पक्षियों पर नहीं है, संस्कार की संभावना केवल मनुष्य पर है। इसलिए 84 लाख योनियों में सब अपनी प्रकृति में हैं, मनुष्य संस्कृति में है। इसलिए केवल संस्कृति का जीव मनुष्य है। इसलिए संस्कृति का आश्रय मत छोड़िएगा। संस्कृति का आश्रय छोड़ दिया तो पशु होने में देर। इसलिए तो कहा नीतिकार ने, ना अभिषेको ना संस्कारो क्रीते मृगः। शेर राजा जरूर बन गया साहब, लेकिन शेर शक्ति से राजा बना है, शेर संस्कार से राजा नहीं बना है। इसलिए नीति कह रही ना अभिषेको ना संस्कारो क्रीते मृगः। इसलिए हमारे यहां राजा को राज्याभिषेक का संस्कार होता है। हम किसी को राजा संस्कार से बनाते हैं, उसकी ताकत से नहीं बनाते। इसलिए मनुष्य के जीवन में संस्कार की संभावना है। इसलिए संसार के पहले बेटे का नाम रखा गया उत्तानपाद। दोनों संभावनाओं को, जो अपरिमित संभावनाएं हैं ऊपर भी जाने की, और उत्तानपाद का एक अर्थ और बहुत प्यारा किया गया। उत्तान यानी उठा हुआ, पाद यानी पैर। संसार का जो पहला बेटा जन्मा उसका पैर उठा हुआ था और उसने भगवान को पूछा ये पैर किधर रखूं? भगवान ने कहा तू सोच ले, इधर देवता बनने का है, इधर दानव बनने का, तेरी इच्छा उधर रख दे। इसलिए पैर उठाना तो सही साहब, लेकिन पैर उठाने के बाद रखने के पहले सोच लेना कि मेरा पैर किस दिशा में जा रहा है। क्योंकि उठ गया तो फिर वापस आना। जो खो-खो खेले होंगे उनको मालूम होगा, पैर उठा गलत कि विशिल बच जाती है, माइनस यानी फिर माइनस।
फिर खो खो में 1 मिनट में पैर तो दूर साहब, वहां तो कंधे भी मुड़ जाए तो माइनस हो जाता है खो खो में। तो इसलिए दिशा शूल है हमारे यहां, आपका पैर किस दिशा में गया थोड़ा शूल देख लेना, कहीं शूल की तरफ पैर न चला जाए। आपका पैर जब भी जाए फूल की तरफ जाना चाहिए। और इसलिए उत्तानपाद महाराज हैं और महाराज की 2 रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। और सामान्यतः पुरुष की 2 ही पत्नी होती है, अन्यथा मत लेना। मैं नहीं कह रहा, मानस में गोस्वामी जी ने कहा, इसलिए मैं कहने की हिम्मत करता हूं। 2 ही पत्नी होती है, मानस कह रही है। बोले कौन? तो कह रहे हैं सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस। गोस्वामी जी कहते हैं इतनी बड़ी बात मैं भी नहीं कह रहा हूं, पुराण और वेद कह रहे हैं। इसलिए सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस। अर्थात मनुष्य में दोनों संभावनाएं हैं। आप सुमति को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आप कुमति को प्रमोट करना चाहते हैं। ये दोनों तत्व है बीज तत्व में हमारे भीतर। इसलिए सुमति है महारानी सुनीति और कुमति है महारानी सुरुचि। भगवान शंकर जब पार्वती जी को कथा सुनाने लगे तो पार्वती जी को एक ही बात कही, सावधान सुन सुमति भवानी। पार्वती जी का 1 मिनट। भगवान शंकर ने कहा क्या? बोले 1 मिनट फिर से कहो तो। बोले हाँ मैं राम कहता कह रहा हूं, लेकिन सावधान सुन सुमति भवानी। हे सुमति भवानी सावधानी से सुनो। पार्वती जी ने कहा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले मैं आपकी श्रीमती हूं कि सुमति हूं? तो मुझे श्रीमती कहो ना, कि सावधान सुन श्रीमती भवानी, और आप मुझे श्रीमती नहीं कह रहे सुमति कह रहे हैं। भगवान शंकर ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। भगवान शंकर ने कहा पार्वती मैं तुम्हें आज श्रीमती नहीं कहूंगा, आज मैं तुम्हें सुमति कहूंगा। बोले क्यों? बोले श्रीमती तो लाखों लोगों के पास है, लेकिन लाखों में श्रीमती की सुमति कितने के पास है? और मेरा भाग्य है पार्वती कि मेरे पास जो श्रीमती वो सुमति है। और जिनकी श्रीमती सुमति हो ना, उन्हें बैकुंठ जाने की जरूरत ही नहीं, उनका घर ही बैकुंठ है साहब। और जिनकी कुमति हो, एक आदमी की पत्नी कुमति थी, उसकी मृत्यु हुई तो उसने जीवन भर गलत काम किए थे, तो लगा कि अब मुझे नरक मिलेगा। लेकिन धर्मराज ने कहा तुझे नरक में नहीं भेजेंगे। बोले क्यों? बोले तू नरक में जाने का? बोले नहीं मैंने गलत काम किए, मुझे नरक में जाना। बोले नहीं भेजेंगे। बोले क्यों? बोले नरक में जितने दुख है उससे ज्यादा तो तू घर में ही भोग चुका है, अब और क्या नरक में भेजे तुझे। इसलिए जिसकी कुमति है उसको नरक भी छोटा पड़ता है। और इसलिए सुनीति है सुमति और सुरुचि है कुमति। जीवन में 2 ही पद्धति है, या तो नीति से जिए या तो रुचि से जिए। केवल अपनी रुचियों का ध्यान रखोगे तो सुरुचि हो जाएंगे, और रुचि पर नियंत्रण नीति का रहा तो सुनीति हो जाएंगे। इसलिए महाराज उत्तानपाद की 2 ही पत्नी हैं, एक है महारानी सुनीति और दूसरी है महारानी सुरुचि। दोनों को बेटे हैं। सुनीति के बेटे का नाम है ध्रुव जी और सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम। भागवत तो नहीं कहती, लेकिन एक अन्य पुराण में कहा गया कि सुरुचि ने सुनीति पर चरित्रहीनता का आरोप लगा दिया, और यह ऐसा आरोप है जिसमें प्रमाण की कोई बहुत आवश्यकता। दूसरी इसकी विशेषता यह कि यह वायु के वेग से भी तेज चलता है। तीसरी इसकी विशेषता यह है कि यह जिसके पास जाए उसे कोई रोकने की कोशिश ही नहीं करता, तत्काल फॉरवर्ड करता।
और दूसरे समाचार फॉरवर्ड नहीं होते साहब, लेकिन ये इस समाचार का स्वभाव पता नहीं क्यों है कि ये 1 मिनट भी नहीं रुकता, मैन टू मैन फॉरवर्ड ही होता चला जाता। इसलिए सुरुचि ने सुनीति पर चारित्र का आरोप लगा दिया और महाराज उत्तानपाद ने बिना विचार किए सुनीति को वनवास दे दिया और कह दिया मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता, अपने बेटे को लेकर जंगल में रहो। अगर तुम राजरानी नहीं होती तो मैं मृत्यु दंड दे देता, लेकिन जाओ जंगल में रहो। और सुनीति अब जंगल में रहने लगी है, लेकिन ध्रुव जी को कहा कि बेटा रोज जाया कर, कहा पिताजी के पास, और उन्हें प्रणाम किया कर। बोले मां प्रणाम क्यों करूं? बोले बेटा तेरे दादाजी ने कहा है कि बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। मनुस्मृति कहती है महाराज मनु का आदेश है बड़ों को प्रणाम करने का। तेरे दादाजी ने कहा कि जो बड़ों को प्रणाम करता है उसको चारों चीजें सहज उपलब्ध हो जाती है। ध्रुव जी ने कहा कौन सी? बोले आयुर विद्या यशो बलम। और ये चारों ध्रुव जी को मिली कि ना मिली? ध्रुव जी अमर हो गए, आयु मिल गई, विद्या मिल गई, भगवान ने शंख का स्पर्श करा के चारों वेदों का ज्ञान, यश मिल गया साहब, ध्रुव जी से ज्यादा यशस्वी कौन? और बलम, बलों में ग्रह का बल सबसे श्रेष्ठ माना गया, लेकिन उन बलों में ध्रुव का बल तो सबसे बड़ा बल। इसलिए चारों चीज ध्रुव जी को मिली है केवल प्रणाम से। इसलिए सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चों को प्रणाम करना सिखाया जाता है कि माता पिता को प्रणाम करना, दादा दादी को प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करना, क्योंकि प्रणाम करने से ये चारों चीज। मानस में गोस्वामी जी ने स्वीकार किया कि रावण ने माथे काटे तो भी मरना पड़ा, और विभीषण जी ने केवल भगवान के चरणों में माथा झुकाया तो जो संपत्ति रघुना दिन दिए दस्मात सोई संपदा विभीषण सकुच दिन। रावण माथे काटता रहा साहब, लेकिन झुकाता 10-10 सिर काट दिए उसने, और विभीषण ने केवल भगवान के चरणों में एक बार माथा झुकाया साहब। ये अभिवादन की, ये प्रणाम की महिमा है। इसलिए ध्रुव जी को मां ने कहा बेटा जा रोज पिताजी को प्रणाम करके आया कर। कहा मां आप भी? बोले बेटा मैं यहीं से मानसिक प्रणाम करती हूं महाराज को, क्योंकि उनकी आज्ञा है कि वो मेरा मुख दर्शन नहीं करना चाहते, अन्यथा मैं प्रत्यक्ष प्रणाम करने जाती। बोले मां वो मुझे अपना मानते नहीं है। बोले बेटा वो अपना माने कि न माने ये उनका विषय है, लेकिन तू सदा उन्हें अपना मानना। और ध्रुव जी जाते हैं प्रणाम करने। आइए उस कथा में मैं आपको ले चलूं, उसके पहले 2 क्षण के लिए हरि नाम ले लें, फिर ध्रुव जी का पावन प्रसंग में प्रवेश करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ध्रुव जी गए, मार्ग में उनके बाल मित्र मिल गए, सब जंगल में से राजधानी में गए तो मित्रगण भी साथ हो गए सब,
और ध्रुव जी ने जैसे ही सभा में जाकर देखा पिताजी बैठे हैं, पिताजी के वाम भाग में महारानी सुरुचि बैठी है और महाराज की गोदी में उत्तम बैठा है, सुरुचि का बेटा, और उसे उन्होंने बाएं घुटने पर बिठा रखा है और हिला रहे हैं घुटना, उसे झुला रहे हैं अपनी गोदी में, और वो बाल घुटने में झूल रहा है गोदी में, तो उत्तम खुश हो रहा है, और उत्तम खुश हो रहा है तो महारानी भी, क्योंकि बेटा प्रसन्न हो तो मां भी प्रसन्न होती है, इसलिए महाराज उत्तम को हिला रहे हैं ताकि उत्तम प्रसन्न हो जाए, और उत्तम प्रसन्न है तो महारानी। अब मुझसे पूछना मत कि महाराज का मूल उद्देश्य किसको प्रसन्न करना था, ये वो जाने और उनका मामला जाने, लेकिन महाराज ऐसा घुटना हिलाकर उत्तम को खिला रहे थे। ध्रुव जी आए और ध्रुव जी ने भरी सभा में नीचे दंडवत प्रणाम किया, कहा पिताजी माताजी प्रणाम, दोनों को प्रणाम किया। महाराज का लगाव तो ध्रुव जी के प्रति था, मुस्कुराए थोड़ा लेकिन कुछ बोल ना पाए, आशीर्वाद ना निकल पाया मुंह से। ध्रुव जी ने कहा पिताजी आप भैया को गोदी में झुला रहे हैं, बोले हाँ। तो आपके घुटने तो है ना, बोले हाँ। तो एक घुटने पर भैया उत्तम बैठा है तो दूसरे पर मुझे बिठा लीजिए ना। और ध्रुव जी का प्रस्ताव बिल्कुल ठीक था कि पिताजी केवल अनीति के जाए, रुचि के जाए, अधर्म के जाए कोई ही क्या धारण कर रखा है, धृति इति धार्यति, थोड़ा धर्म के जाए को भी अपनी गोदी में धारण कर लो, थोड़ा नीति के जाए को भी, नीति के बेटे को भी धारण कर लो, इसलिए कम से कम थोड़ा तो संतुलन बन जाएगा। इसलिए ये घुटना नीचे करो तो ये ऊपर हो जाएगा, फिर इसको नीचा करना तो दोनों में थोड़ा तो संतुलन आ जाएगा। इसलिए कहा पिताजी एक घुटने पर मुझे भी बिठा लीजिए। और महाराज को प्रस्ताव अच्छा लगा, सोचा हाँ ध्रुव ठीक कह रहा, थोड़ा तो संतुलन आ जाएगा ना, मैं पूरा नीति के पक्ष में नहीं, थोड़ा नीति के धर्म के जाए को भी तो गोदी में बिठा लूं। इसलिए महाराज ने बाएं हाथ से उत्तम को पकड़ा कि गिर न जाए, और दाहिने हाथ से ध्रुव को लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, और बस बढ़ा ही रहे थे कि सुरुचि भड़क पड़ी। क्या करते हो? महाराज ने हाथ खींच लिया, नहीं कुछ तो नहीं कर रहा हूं। बोले कुछ तो कर रहे थे, ऐसे ही डांटते हैं ना। इसलिए भाई लोग, कभी घर के लोग नाराज हो जाए तो ज्यादा दुखी मत होना। ये चक्रवर्ती सम्राटों की हालत है तो अपनी क्या, ये चक्रवर्ती सम्राटों की हालत है। हमारे कुछ अलग अलग प्रकृति कही गई, इसलिए परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहना। हमारी श्री जानकी मैया रामाधीन रहती है, लेकिन राधा जी का स्वभाव कृष्णाधीन रहना नहीं है। राधा तू बड़ी भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण सो तेरे। इसलिए घर में आपकी चलती हो भाई साहब की तो सीताराम सीताराम बोलना, और भाभी जी की चलती हो तो राधे श्याम। ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं। एक कथा में मैंने एक नौजवान मित्र को पूछा कि भैया अपने घर में क्या मामला है, सीताराम सीताराम की राधे श्याम राधे श्याम। उसने हाथ जोड़कर कहा पंडित जी दोनों नहीं है। मैंने कहा फिर? बोले तुलसी सालग्राम, तुलसी सालग्राम। सालग्राम जी ने तुलसी को यहां बिठा रखी है, इसलिए सभा में जितने सालग्राम हो उनको वंदना करता। लेकिन एकदम महाराज ने हाथ खींच लिया। सुरुचि ने कहा क्या करते हो, खबरदार जो उसको गोदी में लिया तो। और महाराज चाहकर भी ध्रुव जी को गोदी में न ले पाए। इसलिए मुझे कभी कभी कुछ मित्र पूछते हैं कि पंडित जी थोड़ा चौकड़िया देख लो, अमृत का चल रहा कि शुभ का कि लाभ का कि चरका। मैं प्रार्थना करता हूं कि चौकड़िया तो बाद में देख लूंगा, पहले चौकड़ी देख लो। चौकड़ी के पहले एक शब्द और है, मैं उसका उपयोग कतई नहीं करूंगा क्योंकि संवैधानिक मर्यादा है। लेकिन चौकड़ी आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं कौन है?
अगर आज महाराज के वामांग में सुरुचि नहीं होती तो धर्म का जाया ध्रुव महाराज की गोदी में होता। लेकिन दाएं बाएं गलत लोग होंगे तो आप शुभ भी करना चाहेंगे, अच्छा भी करना चाहेंगे तो आपको नहीं करने देंगे। इसलिए दाएं बाएं आगे और पीछे कौन है सदैव सोचते रहना, अपनी चौकड़ी पर नजर रखना साहब, क्योंकि चौकड़ी ठीक हो तो चौकड़ी अपने आप ठीक हो जाते हैं। पांडवों के जीवन में एक दिन काल का चौकड़ी आ गया था, लाक्षागृह में रोककर दुर्योधन ने आग लगवा दी, लेकिन जिनके दाएं बाएं कृष्ण और विदुर हो उनके काल के चौकड़िए भी अमृत के चौकड़िए में बदल जाते हैं। अगर विदुर ना होते, अगर कृष्ण जिनके जीवन में ना होते तो उन दिन तो काल सामने खड़ा था साहब। इसलिए जिंदगी में बच्चों की परवरिश करते करते केवल इतना देख लेना कि ये किसके घर आता जाता है, कौन इसका मित्र है, कौन इसके साथ बैठता है और किसके साथ ये बैठता है। क्योंकि जीवन की कमियां मां बाप को बहुत बाद में पता लगती है, पहले उसके पास बैठने वाले लोगों को पता लगती है। इसलिए अगर आज महाराज उत्तानपाद के वामांग में सुरुचि न बैठी होती तो धर्म का जाया गोदी में था। लेकिन नहीं करने देंगे साहब, गलत लोग ना धर्म करने देंगे, ना दान करने देंगे, ना कथा करने देंगे, ना भागवत करने देंगे। क्या होता इससे? क्या होता मंदिर जाने से? क्या होता दान करने से? पता नहीं क्या क्या परामर्श करेंगे अगर गलत लोग साथ हुए तो। इसलिए शुभ को साथ रखिए। महाराज ने हाथ खींच लिया तो ध्रुव जी ने सोचा कि चलो पिताजी तो बेबस दिखाई देते हैं, त्रिया हट के आगे राजहट पानी भरने लगी। राजहट थी कि मैं बैठा लूं, लेकिन त्रियाहट तो ध्रुव जी ने सोचा कि चलो त्रियाहट और राजहट में संघर्ष है, शायद बालहट जीत जाए। तो उन्होंने उत्तम को ही कहा कि ये बालक है, मेरा भाई है, ये गोदी में बिठा लेगा, तो अगर बालहट आ गई तो राजहट और त्रियाहट। तो उत्तम जी को कहा भैया आप अकेले हो ना, अपन दोनों भाई पिताजी की गोदी में रहेंगे तो खेलेंगे, शांति से आनंद करेंगे, तुम मुझे बिठा लो। उत्तम ने कहा हाँ बिठा लेता हूं ना, आओ आओ। और ध्रुव जी उत्तम के पास हाथ पकड़ने गए और उत्तम ने हाथ तो नहीं पकड़ा, आखिर जाया तो सुरुचि का ही था ना, ध्रुव जी के सीने में लात मार दी। ध्रुव जी धड़ाम से नीचे गिर गए, लेकिन फिर खड़े हुए और संभल गए। सोचा ये तो छोटा है, बालक है, इसकी बात का क्या बुरा मानना। एक बार एक हीरा, बड़ा मूल्यवान डायमंड सड़क पर पड़ा था। ट्रक उसके ऊपर से गुजरे, जीप उसके ऊपर से गुजरी, हजारों आदमी गुजरे, लेकिन टूटा नहीं। लेकिन रात को जब ट्रैफिक कम हुआ और नगर का सबसे बड़ा जौहरी भोजन के बाद घूमने निकला और उसने देखा ये कुछ चमकीला पड़ा, लेकिन कौन फेंकेगा, यहां होगा कांच का ही टुकड़ा पड़ा होगा। उसने ध्यान नहीं रखा और पैर रख दिया। चर्र से आवाज आई, आवाज तो हीरा टूटने की थी। वो झुका, हाथ में लिया और कहा डायमंड टुकड़े टुकड़े, ये तो बड़ा लाखों की कीमत का है, तो मजबूत होता, टूट कैसे गया मेरे पैर रखने से। डायमंड के टुकड़ों में से आवाज आई कि जौहरी ट्रक निकले, जीप्स निकली, बसेस निकली, कहां टूटा था, लेकिन एक जानकार ने पैर रख दिया इसलिए टुकड़े टुकड़े हो गया। नादान गलती करे तो क्या बुरा मानना साहब, लेकिन जानकार गलती कर दे तो। ध्रुव जी ने सोचा भाई छोटा है, अब इसकी गलती पर क्या ध्यान दें, तो बालहट भी काम ना आई, तो सोचा एक काम करें, त्रियाहट को ही मनाने की कोशिश कर लेते। तो मां के पास गया और सुरुचि को कहा मां आप ही मुझे पिताजी की गोदी में बिठा दो ना,
सुरुचि ने कहा हाँ हाँ बिठाती हूं आ। और ध्रुव जी पास में गए तो भुजा पकड़ी और भुजा पकड़कर फेंक दिया। देहरी पर जाकर गिरे। तू बैठेगा, उस कलंकनी का बेटा तू बैठेगा, उस दासी का बेटा तू बैठेगा। अरे तू नीति का जाया है। राजा की गोदी में नीति के नहीं रुचि के जाए बैठा करते हैं। जा उपासना कर भगवान की। ईश्वर उपासना का पहला आदेश सुरुचि ने किया। तब देखना सकाम और निष्काम भक्ति का जो द्वंद्व भागवत रेखांकित कर रही है। कहा जा उपासना कर। बोले क्या? बोले भगवान को कहना कि तुझे मेरी कोख से पैदा करे, और जब मेरी कोख से पैदा होगा ना तब राजा की गोदी में। यह सुरुचि किंग मेकर बन रही है। और आज भी किंग मेकर की कमी। तो सुरुचि की कोख से पैदा होगा ना तब राजा की गोदी में बैठेगा। जा। और ध्रुव जी मित्र मंडली में अपमानित होकर चल दिए। गए, मां के चरणों में गिरे और रोने लगे। और जैसे ही रोने लगे, सुनीति ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया और रो पड़ी। क्योंकि संसार में स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है। संसार में स्त्री से बस एक चीज केवल सहन नहीं होती, और भारतीय स्त्री से केवल एक चीज सहन नहीं होती, अपनी औलाद के आंसू सहन नहीं होते। सब सहन कर लेगी स्त्री, लेकिन स्त्री से अपने बच्चों के आंसू। रो पड़ी सुनीति ध्रुव जी को गले लगाकर और पूछा बेटा क्या हुआ? तब ध्रुव जी ने सारा वृतांत कहा। हे माँ पिता के सामने मारा भगा दिया, मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया। मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया। हे माँ पिता के सामने, हे माँ पिता के सामने मारा भगा दिया। मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया। मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया। मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया। मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया। मैंने पिता के सामने अपमान सहा है। मैंने पिता के सामने अपमान सहा है। ये माँ पिता ने माँ से कुछ भी न कहा है। ये माँ पिता ने माँ से कुछ भी न कहा है। माँ ने पिता के मुंह पर, माँ ने पिता के मुंह पर ताला लगा दिया। मुझको पिता के सामने गोद से माँ ने लगा दिया। मुझको पिता की गोद से लगा दिया। हे माँ पिता के सामने, हे माँ पिता के सामने मारा भगा दिया। मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा लिया। मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया। जहर उगल रही थी, जल रही थी क्रोध में। जहर उगल रही थी, जल रही थी क्रोध में। बनना है जिसको राजा बैठेगा गोद में। बनना है जिसको राजा बैठे, बैठेगा गोद में। तुझको तो अपनी कोख से, तुझको तो अपनी कोख से पैदा नहीं किया। मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया। मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया। मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया। मुझको पिता की गोद से माँ ने उठा दिया। ध्रुव जी रोने लगे और रोते रोते आंसू अंगारे बन गए।
संसार की सर्वाधिक आग आंसुओं में होती है। आग बन गए ध्रुव जी ने कहा, मां, जिन पिता ने मुझे गोदी में नहीं बिठाया, एक दिन उन्हें सिंहासन से नीचे न उतार दूं तो मैं तेरा बेटा नहीं। जिस भाई ने छाती पर लात मारी, एक दिन उसके वक्षस्थल पर पैर रखकर खड़ा ना हो जाऊं तो मैं तेरा बेटा नहीं। और मां, जिस मां ने मेरी भुजा पकड़कर फेंका, एक दिन उसकी दोनों भुजाएं ना उखाड़ दूं तो। एकदम सुनीति ने अपनी तर्जनी उठाई और रख दी ओंठों पर। क्या बोलता है, तूने मेरा दूध पिया है ध्रुव? मां मंगलम तात परेशु। बेटा अमंगल वचन मत बोल, अमंगल भाव रखने वालों का स्वयं का अमंगल हो जाता है। तू मेरा लाला है, तू मेरा बेटा है, तू ऐसा बोलेगा? ध्रुव जी ने कहा, मां फिर क्या बोलूं? बोले बेटा अमंगल भाव मत रख। तू पिता से बदला लेगा, मां से बदला लेगा, भाई से बदला लेगा। बेटा बदला लेने का भाव छोड़ दे जीवन से। बोले मां फिर? बोले बदला मत ले, हो सके तो अपने आप को बदल ले। लंका की पहली पहचान तुलसी ने प्रतिशोध लिखा, बदले की आग। जहां प्रतिशोध आ जाएगा जीवन में, जिंदगी वही लंका बन जाएगी। मंदिर मंदिर प्रतिकर, सुंदरकांड की मूल्यवान चौपाई। प्रतिशोध का भाव, बदला लेने का भाव आदमी को रावण बना देता है। इसलिए जीवन में कभी बदला लेने का भाव किसी से, कब तू बदला लेगा मां से, पिता से, अपने भाई से? बदला मत ले मेरे बेटे, अपने आप को बदल। बोले मां, पिता ने गोद में न बिठाया, तो बोले गोद में न बिठाया तो नीचे क्यों गिरता है? थोड़ा ऊपर उठ। और जिनकी माताएं नीचे न गिरने दे, ऊपर उठाने का प्रयत्न करता है, उनके ही बेटे ध्रुव में आकाश तारा बनते हैं। अगर उन दिन मां गिरा देती तो? कहा ध्रुव एक बात बता, महाराज तेरे पिता है ना? बोले हां। तो महाराज ने तेरे पिता, तू उनका बेटा? बोले हां। यह रिश्ता बनाया किसने? तू उनका बेटा, वो तेरे पिता, किसने बनाया? बोले भगवान ने रिश्ता बनाया। ध्रुव तेरा भाई, ध्रुव उत्तम तेरा भाई, तू उत्तम का भाई, यह रिश्ता बनाया किसने? बोले भगवान ने। सुरुचि तेरी मां है, मैं भी तेरी मां और वो भी तेरी मां, यह रिश्ता बनाया किसने? बोले भगवान ने। तो ध्रुव एक उत्तर दे, जो रिश्ते भगवान ने बनाए हों उनको तोड़ने वाला मनुष्य होता कौन है? इसलिए मेरे भाई बहन, रक्त के रिश्तों का सम्मान करना, खून के रिश्तों का सम्मान करना। बाली और सुग्रीव में दुश्मनी इसलिए हुई कि सुग्रीव खून की कीमत भूल गए थे। जो खून बाली का बहकर आया था, उसे राक्षस का समझ लिया था। जो गुफा में से खून निकल कर आया और सुग्रीव ने सोचा मेरा बड़ा भाई बाली मारा गया। जो अपनी खून की पहचान भूल जाते हैं, तो फिर खून के रिश्ते खूनी के रिश्ते में बदल जाते हैं। रक्त की पहचान साहब, मैं पढ़ूं साहब, आप कहो तो, अगर कर्ण ने खून की पहचान न छुपाई होती तो पूरी महाभारत खड़ी है साहब। खून की पहचान छुपा ली गई और कर्ण ने जीवन भर उसका दंश झेला है। इसलिए सुनीति कह रही, ध्रुव महाराज तेरे पिता, तू उनका बेटा, ये रक्त का रिश्ता है। और रक्त का रिश्ता, इसलिए परिवार की मर्यादा का पालन करना। केवल इतना कहता हूं साहब, आप कथा कराओ, भागवत कराओ, यज्ञ कराओ तो शोर कराते हो, नाखून काटते हो, और जब तक अनुष्ठान चले तब तक फिर क्यों? नाखून काटो साहब तो दर्द नहीं होता, क्योंकि नाम ही नाखून है, उसमें खून है ही नहीं। बाल इसलिए काटे गए क्योंकि उनमें खून है ही नहीं, लेकिन नाखून काटते काटते नसा जाल कट जाए तो कितनी पीड़ा होती है। बस अपनों को कोई पीड़ा पहुंचे और आपको वो दर्द होना लगे तो समझना खून का रिश्ता है।
ये संवेदनाएं, ये अनुभूतियां जिन दिन पैदा होगी उन दिन हम रक्त की परंपराओं को समझेंगे। इसलिए नाखून काटना मेरे भाई बहन, लेकिन नशा जाल मत काट लेना। दुर्भाग्य यह है कि नाखून को ही बढ़ाने की फैशन हो गई और खून के रिश्तों को छोटा करने की फैशन हो गई। हम दो और हमारे दो। मैं पूछता हूं, बाकी को क्या समुद्र में फेंक दो? खून के रिश्ते छोटे हुए और नाखून बड़े हो गए। और इसलिए का बेटा नीचे मत गिर, थोड़ा ऊपर उठ। तू सुनीति का दूध पिया है, मेरे चरणों की सौगंध खाकर अपनी मां को वचन दे कि जीवन में ऐसा काम करेगा कि तेरे पिता की अप्रतिष्ठा ना हो, संसार तेरे पिता को प्रणाम करे, तेरी मां सुरुचि का देवताएं वंदन करे, तेरे भाई उत्तम की स्तुति दुनिया करे। अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाना, अपने परिवार की प्रतिष्ठा को दाग मत लगा देना। दरू जी ने कहा, मां मैं तेरे चरणों को साक्षी करके संकल्प करता हूं कि मैं बदला नहीं लूंगा, अपने आप को बदलूंगा और इतना बदलूंगा कि मेरे कारण मेरे कुल, मेरे परिवार का नाम सदा के लिए उज्जवल हो जाए। बता मां मुझे क्या करना है। और आज मां ने अमृत पिला दिया बेटे को। सुनीति वो है जो अपने बेटे को अमृत पिलाती, क्योंकि वेदों ने कहा है वयम अमृतस्य पुत्रः, हम अमृत के बेटे हैं। हमारी मां ने जहर नहीं, हमारी मां ने हमें अमृत पिलाया है। और जहर कैसा पिलाया जाता है? मैं एक जगह भागवत कर रहा था, तो भागवत में तो सब रिश्तेदार आते ही हैं। तो जिसके घर में भागवत कर रहा था उसकी बड़ी बहन भी आई हुई थी। तो हम बैठे थे, उनके बच्चे बैठे, शाम को बस वैसे ही गपशप हो रही थी। तो वो जो यजमान की बड़ी बहन थी वो आकर मेरे पास बैठी और उसके बच्चे भी बैठे थे, सबका परिचय कराया और कहा, पंडित जी ये जो भागवत करा रहे हैं ना, ये मेरे छोटे भाई हैं। इनका अच्छी बात है। बोले मेरे बड़े भाई ने जब बंटवारा हुआ तो इनको कुछ भी नहीं दिया था, बहुत अन्याय किया, गहने नहीं दिए, जमीन घर नहीं दिए, ये तो इसने इसकी मेहनत से 10 साल में सब खड़ा किया है। तब तक यजमान की पत्नी आ गई और उसने सुन ली और एकदम अपनी ननंद को डांट कर कहा कि पंडित जी को क्या फालतू पट्टी पढ़ा रही है आप? ये मेरे बेटे सुन रहे हैं कि इनके बड़े पापा ने, ताऊ ने कुछ न दिया, तो ये अपने बड़े पापा का पैर पड़ना भूल जाएंगे। वो बात गई। आज भगवान की कृपा से उनसे ज्यादा हमारे पास है और दोनों भाई में प्रेम है। तुम क्यों जहर भरती हो? मैं उठकर खड़ा हुआ और उनको प्रणाम कर लिया। बोले पंडित जी मुझे प्रणाम करते हो, मैं तो यजमान पत्नी हूं। मैंने कहा भाभी जी क्षमा करना, मैं केवल भागवत बांचता हूं, तू भागवत जीती है, इसलिए प्रणाम करता हूं। अपने बेटे बेटी को परिवार में कभी जहर मत पिलाना कि तेरी बुआ ने ऐसा किया, तेरे अंकल ने ऐसा किया, तेरे ताऊ जी ने ऐसा किया, तेरे मामा ने ऐसा किया। पिला सको तो अपनी संतानों को अमृत पिलाना, ताकि वो कह सके वयम अमृतस्य पुत्रः, हमारे मां बाप अमृत थे जिन्होंने हमें अमृत पिलाया है, हमें जहर नहीं पिलाया। इसलिए कोई विषैली बात, कोई जहरीली बात पीढ़ी को हस्तांतरित मत करना। जीवन में विष निकलेंगे साहब, लेकिन महादेव होकर पी जाना, विष को पीना। शिव वो है जो विष को पीता है, दुनिया को गंगा पिलाता है। शिव के माथे से निकलती क्या है? इसलिए शिव बनना, जहर खुद पीना और आने वाली पीढ़ी को गंगा जल पिलाना। गुरु जी ने कहा मां क्या करूं? मुझे आज 10 मिनट दे देना, मेरी घड़ी ने 20 कर दिया है। लेकिन ध्रुव जी का अद्भुत चरित्र है और मुझे 3 दिन से आप कह रहे थे कि टाइम बढ़ाओ बढ़ाओ, आज बढ़ जाएगा। कहा कि बेटा पिता ने न बिठाया तो क्या हुआ, जा परम पिता की गोदी में बैठ।
ध्रुव जी ने पूछा कैसे बैठते हैं परमपिता की गोदी में? बोले मैं नहीं जानती, जा उत्तर के मार्ग पर चला जा, कोई सदगुरु मिलेगा वही तुझे बताएगा कि भगवान की गोदी में कैसे बैठा जाता। और ध्रुव जी ने मां को प्रणाम किया और उत्तर की दिशा में चल दिए ध्रुव जी। मैं थोड़ा संक्षेप कर लूं, उस विदाई को अभी नहीं कहूंगा, फिर कभी कहूंगा, जो सुनीति ने ध्रुव को विदाई दी है। ध्रुव जी चले मां को प्रणाम करके, और मार्ग में देव ऋषि नारद मिले। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, कहा देव ऋषि प्रणाम, क्योंकि महाराज उत्तानपाद के यहां आना जाना था ही, जानते ही थे ध्रुव जी। देव ऋषि राजकुमार कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा देव ऋषि मैं भगवान की गोदी में बैठने जा रहा हूं। नारद जी ऐसे किसने कह दिया तुमको कि भगवान तुम्हें गोदी में बिठाएंगे? बोले मेरी मां ने कहा है, मेरी मां ने कहा कि जा भगवान की गोदी में बैठ, इसलिए। नारद जी ने कहा रुको रुको रुको, बैठो। ध्रुव जी वहीं बैठ गए नारद जी के सामने। बोले बेटा वापस लौट जा, तेरी उम्र तपस्या की नहीं, भगवान की गोदी में बैठने की नहीं, तू 5 साल का है, खेलने खाने के दिन हैं, और भगवान ऐसे थोड़ी मिलता। बोले क्यों? बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत। बेटा जन्म जन्मांतर की साधना के बाद कई बार भगवान नहीं मिलता, तो तुझे 5 साल की उम्र में क्या मिल जाएगा? जा लौट जा। ध्रुव जी ने कहा देव ऋषि क्षमा करना, मैं नहीं जानता कि लाखों साल तप करने वाले को भगवान क्यों नहीं मिला, लेकिन मुझे मिलेगा और गोदी में बिठाएगा। बोले इतने इतने आत्मविश्वास से कैसे कहता है ध्रुव तू? बोले महाराज मेरी मां ने कहा है ना, और मेरी मां आज तक झूठ नहीं बोली, इसलिए मेरी मां का कोई वचन झूठा नहीं पड़ सकता। और महाराज तपस्याएं निरर्थक हो सकती है, लेकिन मां की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। तपश्चर्याएं निरर्थक हो सकती है, लेकिन मां की दुआएं, अगर मेरी मां सुनीति ने कहा तो भगवान 10 बार मुझे गोदी में बिठाएगा। पर तुझको भरोसा है, इसलिए मुझे भरोसे का चेला मिला, इसलिए बनाना चाहता हूं। बोले क्यों? बोले जिसे मां बाप पर भरोसे हैं उन्हें ही गुरु पर भरोसे होते हैं, और जिन्हें गुरु पर भरोसे उन्हें ही भगवान पर भरोसे होते हैं। जिन्हें मां बाप पर भरोसे नहीं, वो क्या सदगुरु पर भरोसा करेगा? और जिन्हें सदगुरु पर भरोसे नहीं, वे क्या भगवान पर भरोसा करेंगे? तुझे तेरी मां के वचन पर भरोसा है, यही तेरी पात्रता है, इसलिए मैं तुझे शिष्य बनाना चाहता हूं। ध्रुव जी ने कहा इससे बड़ी कृपा क्या होगी, लेकिन एक बात कहूं देवर्षि। बोले क्या? बोले देखो मेरी मां का 50% काम तो यही हो गया। बोले क्या? बोले मेरी मां ने कहा था ना तुझे सदगुरु मिलेगा, तो मिल गया, अपने आप मिल गया, ढूंढना ही न पड़ा। देव ऋषि ने गोदी में बिठाया और दोनों हाथ माथे पर रख दिए और कहा मैं तुझे 12 अक्षर मंत्र का, मैं फिर कभी चर्चा करूंगा। हमारे यहां जो गुरु नाम दिए जाते हैं भागवत में, ये बहुत मूल्यवान प्रसंग है। 12 अक्षर मंत्र का जाप ध्रुव जी को दिया गया, जबकि नारद जी का जो शुद्ध मंत्र था वो तो श्रीमन नारायण था, लेकिन ध्रुव जी को नारद जी ने श्रीमन नारायण का उपदेश नहीं किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश किया। क्योंकि महाराज मनु ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपा था, इसलिए जानते थे हम देव ऋषि किसके रक्त में यह परंपरा है। इसलिए अपने परिवार की साधना परंपराओं का सम्मान करना। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप मंत्र दिया, गोदी में बिठाकर माथे पर हाथ रखकर ध्रुव जी ने 5 बार बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, और कहा जाओ मधुवन में जाओ और मधुवन में जाकर साधना करो, तुम्हें भगवान गोदी में बिठाएगा। ध्रुव जी ने कहा गुरु जी जा रहा हूं, लेकिन आप अगर आज्ञा करें तो एक प्रश्न पूछ लूं। बोले ध्रुव पूछो, क्या पूछना है? बोले गुरुजी आप मुझे मधुवन में ही क्यों भेज रहे हैं? क्या मैं कहीं अन्यत्र साधना करूं तो?
શ્રીમાન પ્રતિકભાઈ ગર્ગને પણ હું વિનંતી કરીશ કે આપ પધારો અને અમારું સન્માન સ્વીકારો. સાથે ડોક્ટર શ્રી સ્નેહલભાઈ ચૌહાણ ગાંધીધામ, અમે આભારી છીએ શ્રી પ્રતિકભાઈ ગર્ગના કે આપણે અમારું સન્માન સ્વીકાર્યું. ધન્યવાદ. શ્રીમાન આશીષભાઈ સોની, પ્રમુખ શ્રી સોની સમાજ અને અગ્રણી કાર્યકર ગાંધીધામ. શ્રીમાન અશોકભાઈ કચોરિયા, અગ્રણી સામાજિક કાર્યકર. શ્રીમતી ખુશ્બુબેન શિયાળવાલા, खूब खूब धन्यवाद. माननीय श्री रामजीभाई वेलाणी, विद्या भारती पश्चिम कच्छ ना अध्यक्ष, आप पण पधारो. माननीय राजूभाई चौहाण मुंद्रा, विद्या भारती पूर्व कच्छ विभाग मंत्री, आप पण अमारू सन्मान स्वीकारो. श्री नारायणभाई डांगर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभाग बौद्धिक प्रमुख, आपने पण नम्र विनंती कि आप अमारो सन्मान स्वीकारो. माननीय रेखाबेन ठक्कर, प्रमुख श्री लोहाणा सहियर ग्रुप गांधीधाम. आदरणीय श्री अशोकभाई कचोरिया, अमारू स्वागत स्वीकार्યું बदल धन्यवाद. आदरणीय आशीषभाई सोनी, प्रमुख श्री सोनी समाज, आपनो पण धन्यवाद. आदरणीय रामजीभाई वेलाणी, आपनो पण अमे आभार व्यक्त करीए छीए. અત્રેથી હું માનનીય શારદાબેન ઠક્કરને પણ વિનંતી કરીશ, પ્રમુખ શ્રી લોહાણા મહિલા મંડળ ગાંધીધામ, આપ પણ પધારો અને અમારું સન્માન સ્વીકારો. શ્રી નારાયણભાઈ ડાંગર, આપ પધાર્યા, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અત્રેથી હું શ્રી હરિલાલભાઈ મજીઠિયા, યજમાન પરિવાર, એમને પણ વિનંતી કરીશ કે આપ પધારો અને અમારું સન્માન સ્વીકારો. રાજુભાઈ ચૌહાણ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. आदरणीय रमेशभाई मीराणी, उपप्रमुख वागड़ रघुवंशी समाज, आपने पण विनंती करूं छुं के आप मंच पर पधारो ने अमारू सन्मान स्वीकारो. माननीय गीताबेन गणात्रा, पूर्व अध्यक्ष गांधीधाम नगरपालिका, आपने पण विनंती करूं कि आप अमारू सन्मान स्वीकारो. आदरणीय श्री राजूभाई धारक, भगवान श्री परशुराम समितिना सदस्य, आप पण अमारू सन्मान स्वीकारवा माटे पधारो. आदरणीय श्री जेपी महेश्वरी साहेब, सामाजिक अग्रणी, आप पण अमारू सन्मान स्वीकारो. आदरणीय श्री श्यामलाल भाई कानाबार, अग्रणी स्वाध्याय परिवार. माननीय श्री सुरेश भाई गुप्ता, प्रमुख श्री अग्रवाल समाज तथा सामाजिक अग्रणी, आपने पण अमे सन्मान स्वीकारवा माटे आग्रह करीए छीए. खूब खूब धन्यवाद राजूभाई. आरती आप सौ महानुभावों आ कथा श्रवण माटे पधार्या, अमारू निमंत्रण, अमारो आग्रह आपणे मान्य राख्यो बदल आप सर्व महानुभावों अतिथिओनो खूब खूब धन्यवाद. आरतीनी तैयारी થઈ રહી છે. યજમાન પરિવાર અને જેમણે આરતી માટે નામ લખાવ્યા છે એવા સર્વે परिवारों ने हूँ नम्र विनंती करीश के आरती समय आप यथा स्थाने पहुंची जशो.
બાકીના જે નાતી મળે તો બધા આવી જાઓ. સાંજના કાર્યક્રમની ઘોષણા હા, સાંજનું છે. અને સીડીનું સેન્ટ્રલ. આપ 5 દિવસની કથાનું શ્રવણ કરવા માટે આવી રહ્યા છો, પણ આપને એમ થશે કે આ 5 દિવસ પછી કદાચ આ કથાના બિંદુઓ મુદ્દાઓ ખૂબ સુંદર હતા ભૂલાઈ જાય તો આ યાદગાર ક્ષણો આપના પરિવાર સુધી પહોંચે એના માટે મેં વ્યવસ્થા કરી છે. આ 5 દિવસની કથા प्यारे राजा राम की आरती उतारो भाग सोहत जग जननी वामे भाग सोहत जग जननी चरण विराजत है सुसंदनी चरण विराजत उतारो पल पल छिन छिन रूप निहारो पल पल छिन छिन रूप निहारो सुंदरता परे त्रिभुवन वारो सुंदरता पर त्रिभुवन वारो मेरे राजा राम की आरती उतारो प्यारे राजा राम की आरती उतारो स्वर्ण मुकुट पीतांबर सोहे स्वर्ण मुकुट पीतांबर सोहे कुंडल अलर चरण वन मोहे कुंडल अलर जनन मन मोहे मेरे राजा राम की आरती उतारो प्यारे सीताराम जी की आरती उतारो चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों पर बलि बलि जाओ उन चरणों पर बलि बलि जाओ मेरे राजा राम की आरती उतारो प्यारे दर्शयामि शीतलं कुर्यात् आत्मन्दनं देववन्दनं च आत्मकल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा हस्ते पुष्पक्षतमादाय मंत्रपुष्पांजलि हरिः ओम यज्ञेन देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकं महिमानः सचञ्चयत पूर्वे साध्याः सन्निदेव हरिः ओम ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे मर्यादा पुरुषोत्तमाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ओम जनकसुताय विद्महे भूमिजायाय च धीमहि तन्नो जाजकी प्रचोदयात् ओम पवनपुत्राय विद्महे रामभक्ताय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् ओम वेदस्वरूपाय विद्महे रामायणाय च धीमहि तन्नो श्रीरामचरितमानस प्रचोदयात् ओम पाराशराय विद्महे सत्यवती नंदनाय च धीमहि तन्नो भगवान् वेदव्यासः प्रचोदयात् ओम शस्य प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वर ओम सांगाय सपरिवार स्थापित पूज्य देवताभ्यो नमो नमः। बोलिए रामचंद्र भगवान धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गंगा भारतीय संस्कृति की आज के आनंद की नमः पार्वती यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे रामार्पणमस्तु। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। पुनरागमनाय च। कल विश्राम दिवस की कथा में सादा